अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्मा कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। वन ऑन वन में आज हम एडवेंचर स्पोर्ट्स पर बात करते हैं और इस सिलसिले में आज हमने अपनी स्टूडियो में दावत दी है इंडियन इंस्टीट्यूट सीकिंग एंड मॉनिटरिंग के फॉर्मर डायरेक्टर JS डुलॉन। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कश्मीर में इसका मुस्तकबिल कैसा है और ये कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे ओहदे पर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले हम JS डुलॉन के बारे में जानना चाहते हैं कि JS डुलॉन को अगर अपने आप को डिस्क्राइब करना होगा तो किस तरह करेंगे? थैंक यू शौकत साहब। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मेरे को बुलाया है आपके इस चैनल पे और व्यूअर के साथ मौका दिया है रूबरू होने का। मैं एक बहुत छोटा सा नॉर्मल इंसान हूँ जी। मैंने पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद आर्मी ज्वाइन की और फिर मेरा माउंटेनिंग स्कीइंग में इंटरेस्ट था, तो ये एडवांस ट्रेनिंग करके देन आई वाज सिलेक्टेड एज ए इंस्ट्रक्टर। फिर मैंने आर्मी में इंस्ट्रक्टर रहा, फिर आर्मी के एडवेंचर विंग को चलाया, फिर मैं आई वाज सिलेक्टेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। तो उसके बाद फिर एक हमारा नेशनल अदारा था गुलमर्ग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग, जो कश्मीर में जो टर्मोइल हुआ उसकी वजह से बंद हो गया था जी। तो इसकी बिल्डिंग नहीं बन रही थी, तो उन्होंने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि हमने बहुत कोशिश की है इसको रिवाइव करने की, हो नहीं रहा है, तो आप क्या ये चैलेंज को स्वीकार करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि ये तो चैलेंज नहीं है, मेरे लिए तो पैशन है एंड कश्मीर से मेरा लगाव है। कश्मीर से काफ़ी मैंने लोगों के साथ यारी दोस्ती भी थी और इधर लोगों को मैं मिलता गिलता भी था। मैं अपना सबसे पहला जो ट्रैक है 79 में कश्मीर से शुरू किया था जी। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर 15 साल मैं इधर दिए हैं कश्मीर में इस इंस्टीट्यूट में एज ए डायरेक्टर। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आप बचपन से ही एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे, इस वजह से आप पहले आर्मी में गए और उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स में, कि आर्मी में जाकर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में गए? आर्मी में जाने का मकसद ही ये था मेरा एक्चुअली। मैं पंजाब में से हूँ जी। गुरदासपुर अमृतसर से, तो मेरे को ये पहाड़ नज़र आते थे जी। ये स्नो लेडन माउंटेन जो कश्मीर के नज़र आते थे, तो हमेशा अट्रैक्ट करते थे कि क्या मैं कभी इन माउंटेन को पास में जाके टच कर पाऊंगा। पर एक्चुअली मौका फिर जो है वो कॉलेज में जाके मिला, जब मैं ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज करने लगा। तो सबसे पहले 79-80 में हमने इधर पहलगाम और सोनामर्ग का टूर किया, एक ग्लेशियर को ट्रैक किए। तो उसके बाद मैंने बोला कि भाई एज ए इंडिविजुअल मैं शायद इतना कामयाब नहीं होऊंगा, तो मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए। तो मेरा शुरू से ही माइंड था कि आर्मी इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू एडवेंचर। इंस्पायर किस चीज़ से हुए कि आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीकिंग एंड मॉनिटरिंग एज डायरेक्टर यहाँ पे आप तैनात हुए? किस चीज़ ने? शौकत साहब देखो, ये पैशन जो होता है ना, एक मैडनेस होती है, और जब आप एक पैशन को परस्यू करते हो तो फिर आप तन मन दिल से काम करते हो। तो जब वो आप तन मन दिल से काम करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल। तो जब रिजल्ट मिलते हैं तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन होती है। तो मैं जब हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में था उस समय भी अच्छा काम किया जी। उसी की वजह से मेरे को इधर सेलेक्ट किया गया। जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि जो लोकल बच्चे हैं उनमें इतना टैलेंट है, बट बेचारों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कहीं। तो फिर मैं और इंस्पायर हुआ कि क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। फिर तो मैं चैलेंजेस क्या रही शुरुआत में, और क्या गोल्स थे कि क्या कुछ करना है? शौकत साहब, जैसे आप जानते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट जो है, जहाँ एडवेंचर टूरिज्म है हम बोलें, कश्मीर जो है इसकी इकॉनमी काफ़ी हद तक टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। और जो नॉर्मल टूरिज्म है उसका ग्रोथ जो है 5-6% है, और जो एडवेंचर टूरिज्म है उसका ग्रोथ 25% से ज़्यादा है। अच्छा। और हमारा जो हिमालय है, हमारे को अल्लाह ताला ने, गॉड ने जो ब्लेसिंग दी है हिमालय की, बिल्कुल सही, ये इससे ज़्यादा बेटर एडवेंचर डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। इसमें स्नो भी है, रिवर भी है, जंगल भी है, इसमें ट्रैकिंग भी कर सकते हो, इसमें
एरो स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, वाइट वाटर राफ्टिंग भी कर सकते हो, आप उड़ भी सकते हो, पानी में भी जा सकते हो, ट्रैक में भी जा सकते हो, हवा से लेके जमीन से लेके पानी तक आप कोई भी एडवेंचर सोचो तो वो कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जब ये बेसिक स्किल आप लोकल बच्चों को सिखा देते हैं जी तो एक सर्टिफाइड गाइड बन जाते हैं वो, और उनके लिए एक एवेन्यू एम्प्लॉयमेंट का जनरेट हो जाता है। जनरेट होता है। तो ये मैंने बहुत बच्चे फिर ट्रेन किए। और नियर दूसरा अबाउट आपके 10 आवर में कितने बच्चे ट्रेन हुए होंगे हमारे वादी कश्मीर से या रेस्ट ऑफ कंट्री? कितने पूरे हुए? पूरे कंट्री के मेजोरिटी कश्मीर से भी आए बीच में, और कंट्री में 17-18,000 बच्चा जो है मैंने ट्रेन किया है। डिफरेंट मेजोरिटी ऑफ देम इन स्कीइंग, बाकी पैरासेलिंग में भी किए, ट्रैकिंग में भी किए, हॉट एयर बलूनिंग में भी किए, वाटर स्की के कोर्सेज भी किए। तो डिफरेंट एस्पेक्ट एडवेंचर की जो क्या आपके जहन में कोई है कि जिन्होंने फिर आगे जाके न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन की हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जो है कई बच्चे थे इकोनॉमिकली वीकर थे, उनको टैलेंट था बहुत, उनको सेलेक्ट करके मैंने अपने खर्चे से ट्रेन किया। जैसे एक लड़का था बारामूल से, बाकर हुसैन था, उसको पिकअप किया। 4 बच्चे कुपवाड़ा के थे, उनको पिकअप किया। तो इनको मैंने ट्रेन किया, तो दे आर ऑल नेशनल चैंपियन। एंड जो बाकर है ये इंटरनेशनल रेसेस अभी लड़ता है जी। तो इससे इस तरह टैलेंट की कमी नहीं है जी बिल्कुल, बट हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और जे हमारे को ये सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से तो हम इंटरनेशनल में एक बहुत बड़ा डेप्थ बना सकते हैं इस स्पोर्ट्स में, बोथ इन स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर टूरिज्म में। आपके टाइम में अगर हम कोई मेमोरेबल जो एक्सपीरियंस रही है या फिर आपकी जो भी अचीवमेंट्स रही है ड्यूरिंग योर टेन्योर, वो अगर आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? देखो जी, हर दिन मेमोरेबल रहा है इधर। हर दिन में चैलेंजेस भी आते रहे हैं, अचीवमेंट भी आती रही है, सेटिस्फेक्शन भी होती रही है। और जब मैं शुरू में आया था इस इंस्टीट्यूट में तो 20 बच्चे नहीं थे आते। तो जब मैंने ये छोड़ी इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर तो हमारी 500 सीटें होती हैं साल में ट्रेनिंग के लिए, जिसमें 45,000 बच्चा जो है वो ऑनलाइन खड़ा होता है कि मेरे को सीट मिल जाए, मेरे को सीट मिल जाए। तो इट स्पीक्स इटसेल्फ फॉर यू नो द वर्क यू हैव डन देयर। जो आपने काम किया है, इतना जब रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर लगता है कि हाँ अभी कुछ ना कुछ तो किया है जो इतने बच्चे आना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में मेरा एक ही रिग्रेट है कि इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी जी। तो हमारे पास कई सौ हजारों इंस्टीट्यूट होने चाहिए, सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट 10 भी नहीं है हमारे पास, 2 फिगर में भी नहीं है। तो एज ए रिजल्ट सभी बच्चों को मौका नहीं मिलता। तो अभी जो गुलमर्ग है स्की रिजॉर्ट है, वर्ल्ड क्लास स्की रिजॉर्ट है, बट इसका मेरा यही डिज़ायर था कि इसकी होमोलोगेशन करा के इसको इंटरनेशनल स्की फेडरेशन के साथ हम रजिस्टर कर दें ताकि क्वालिफाइंग रेसेस जो है बच्चे हमारी इधर कर सकें। आपको लगा जब आप इंस्टीट्यूट की ना ये लीड कर रहे थे इंस्टीट्यूट को, आपको कई तरह के चैलेंजेस रहे होंगे डेफिनेटली, उन चैलेंजेस को आपने कैसे मीट किया? देखो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं शौकत साहब, और चैलेंजेस को मीट करने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ती है और आपको पॉपुलेशन से, आवाम से भी सपोर्ट लेनी पड़ती है और सरकार से भी सपोर्ट लेनी पड़ती है। जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगता है तो श्योरली मेरा ख्याल ब्लेसिंग आ जाती है आपके। आपको वो ब्लेसिंग मिली? मिली, बिल्कुल बिल्कुल मिली। आप मुतमईन हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो अल्लाह का शुक्र। आप एडवाइजर हैं इंस्टीट्यूट के? नहीं, मैं रहा हूँ एडवाइजर। अभी नए प्रिंसिपल साहब आगे हैं, कर्नल थापा साहब आगे हैं जी। वो अभी बड़ी अच्छी तरह लीड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को। बट मैं आता जाता रहता हूँ, जो बच्चे हैं जो स्कीइंग स्पोर्ट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं वो मेरे से अभी एडवाइस भी लेते हैं, उनको गाइड भी करता हूँ। और कारगिल में मैं इंस्टीट्यूट का ब्रांच भी खोला था, वो ब्रांच भी अच्छा चल रहा है मेरा। वो जो लोकल में स्की फेडरेशन बनाई कारगिल में और बच्चों को ट्रेन किया, वो बच्चों में नेशनल लेवल तक इतना अच्छा काम किया है कि उनको लास्ट ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। और जो कारगिल स्की एसोसिएशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है फॉर स्टार्टिंग
innovative sport in Kargil. तो it's a great achievement. I am very happy. आपको क्या लग रहा है कि वादी कश्मीर में पर्टिकुलरली कि जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स है इसको प्रमोट करने के लिए या फिर जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रो करने के लिए इस वक्त इनिशियल स्टेप्स कौन से उठाने होंगे, न सिर्फ इंस्टीट्यूट से लेवल पे बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे? देखो शौकत साहब, जो एडवेंचर स्पोर्ट जो एडवेंचर टूरिज्म होता है ये थोड़ा रिस्की होता है। हाँ जी। सेफ्टी जो है वो पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस होती है जी। दो चीज़ें हैं, एक तो सेफ्टी और दूसरा सस्टेनेबिलिटी। हम जो है जगह को खराब नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन द क्लाइमेट आल्सो। तो ये जो है बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, बट उसको हम यूटिलाइज तभी कर सकते हैं जब बच्चों को स्किल करेंगे, उसमें उनको ट्रेन करेंगे कि कैसे सेफ्टी से और कैसे सस्टेनेबल तरीके से ये एक्टिविटी को कंडक्ट करना है जी। तो तभी जाके आगे हमारा जो है ये इसका कोई फायदा होगा हमारे पोटेंशियल का जो कश्मीर में है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ट्रेनिंग की फैसिलिटी बहुत कम है। पोटेंशियल बहुत है, बच्चों के टैलेंट बहुत है, बट आई विश के गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ तवज्जो दे कि जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, स्किलिंग जो है एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स में वो थोड़ी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। किस तरह के स्टेप्स उठाने होंगे, कैसे ये जो गैप है इसको फिल किया जा सकता है? एक तो देखो जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत कम है, तो प्राइवेट प्लेयर को बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे हमारे जैसे लोग हैं, कई हैं जो आर्मी इंस्टीट्यूशंस में, सिविल इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, और वो जे उनको मैंडेट मिले गवर्नमेंट का टू स्किल द पीपल, आई थिंक दे कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो डायरेक्टर के है इंस्टीट्यूट के, उनके लिए आपके जो मैसेज है या मशवरा क्या रहेगा? डॉक्टर साहब बहुत काबिल आदमी हैं, वो भी काफ़ी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप काइंडली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है, आपकी उनकी चेयर लिफ्ट नहीं है, उनकी स्की लिफ्ट नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, अभी उनके पास मैन पावर नहीं है, इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं कि उनको ये सारी चीज़ें मिलें। अभी आज तक गाड़ी इंस्टीट्यूट के पास एक गाड़ी नहीं, जबकि गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ होती थी इनके पास, तो हैंडीकैप हैं उनके पास काफ़ी, बट डिस्पाइट दैट वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे अपने मिशन में, और ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और इंस्टीट्यूट जैसे हमने इधर तक लाए हैं, इससे आगे बहुत आगे ग्रेटर हाइट्स के ऊपर लेकर। रिटायरमेंट के बाद आपकी मसरूफियात क्या है? रिटायरमेंट के बाद तो जी बीवी बहुत काम दे देती है। इतने काम मिलते हैं कि हम सोचते हैं कि रिटायर तो क्या काम है, हम बल्कि सेकंड जॉब जो है वो ज़्यादा हैवी कमिटमेंट मिल गई। तो पहले तो घर सेट किया जी, मेरे को तकरीबन 7-8 महीने हो गए इंस्टीट्यूट से गए हुए, तो सबसे पहले तो घर सेट किया है, तो अभी फिर धीरे धीरे जब घर की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है तो अपना बैग पैक डाल के निकले हैं बाहर। फिर तो देखते हैं, जहाँ भी बच्चों का बहुत बड़ा मेरा एक परिवार है जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनको अभी और करना है, तो बच्चे तावन में रहते हैं, मेरे टच में रहते हैं, तो उनके साथ मिलजुल करेंगे, उनके साथ अभी उनको जो भी एडवाइस चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, छोटी मोटी जो कर सकते हैं हम देंगे। हमारे बच्चे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो आपकी ज़रूरत उन्हें पड़ती है ट्रेनिंग के हवाले से, वो कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे, और उनके लिए जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या रहेगी लास्ट में? बच्चों के लिए बस मैसेज तो यही है कि जब आप एक पैशन डेवलप कर कीजिए स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर के लिए, तो जब आपके अंदर जितना देर पैशन नहीं ना, उतना देर आप ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर सकते। तो मेरे से जो भी सपोर्ट हो सके मैं करूँगा, मेरे से ताउन करें, फेसबुक में भी हूँ, लिंक्डइन में भी हूँ, सारे डिजिटल मीडिया पे हूँ मैं, और जो भी मैं उनको एडवाइस कर सकूँ, इंस्टीट्यूट से जो हेल्प हो सके, मैं प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनकी हेल्प कीजिए, गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनकी हेल्प कीजिए, और उनको गाइड कर सकता हूँ, मैं पर्सनल आके अपना एफर्ट लगा के उनको ट्रेन कर सकता हूँ ताकि दे कैन एक्सेल एट द नेशनल और इंटरनेशनल। आपने बहुत अंदर से इस एडवेंचर टूरिज्म को देखा है
लूप होल्स कहाँ हैं और उनको कैसे फिल किया जा सकता है? जी, शौकत साहब, लूप होल है अभी काफ़ी। देखो, इंडिया जो है इसमें ह्यूज माउंटेन रेंज है, काफ़ी कोस्टल एरिया है, जंगल हैं, डेजर्ट हैं, रिवर्स हैं, सी है, सब कुछ है। तो एडवेंचर का पोटेंशियल बहुत है। बट इसके बावजूद भी हम वर्ल्ड में 96 नंबर पे आते हैं एडवेंचर टूरिज्म पे। इसका मतलब कुछ कमियां हैं। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम 96 नंबर पे हैं, तो कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? एक तो स्किलिंग की बहुत कमी है कि हमारे पास बच्चों को स्किल करने की अवस्था नहीं है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कम है, प्राइवेट पार्टिसिपेंट की बहुत कमी है। तो एज ए रिजल्ट जो टूरिस्ट आता है ना, खास करके फॉरेन टूरिस्ट आता है, वो सबसे पहले सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी देखता है कि साफ सुथरा है, सेफ्टी है, कल को मेरे को चोट लग जाए तो उसके ऊपर इनका सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम कैसा है, ये मेरे को ट्रीटमेंट मिल जाएगी, मेरी इंश्योरेंस होएगी, लोकल से मेरे को हेल्प मिलेगी, मेरे को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा क्लोथिंग मिलेगा, अच्छा इक्विपमेंट मिलेगा, मैं सेफ, मैं अपनी बिना टांग तोड़े वापस चला जाऊंगा। तो ये उसका एक ट्रस्ट होता है, जो वो ट्रस्ट में गैप है। जो लोकल हमारा जो इंडिया का सिस्टम है एडवेंचर का, उसमें ट्रस्ट डिफिसिट बोलते हैं उसको। एज ए रिजल्ट हमारा जो है क्रेडिबिलिटी नहीं है अभी। वो क्रेडिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी की, सेफ्टी की, सर्च रेस्क्यू की, कम्युनिकेशन की, इस कनेक्टिविटी की सभी तभी हो सकती है ये गवर्नमेंट की थोड़ी तवज्जो हो स्किलिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, और लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने की हो। तो ये अचीवेबल टारगेट है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल कह रहा है इम्पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। दोबारा आपको तकलीफ देंगे और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।